ये बहुत शुरुआती रुझान है, ये बार बार हम बोल रहे हैं और अभी फिलहाल कई राउंड की काउंटिंग बाकी है और ऐसे में वो काफ़ी दिलचस्प होगा देखना कि नतीजे क्या रुझानों में तब्दील, जो रुझान है वो नतीजों में तब्दील हो पाते हैं या नहीं। बहरहाल अपडेट हमारे पास है बिहार से ये जुड़ा हुआ, जिनमें कौन कौन आगे बढ़ रहा है। सभी 40 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं बिहार में और यहाँ थोड़ी सी मायूसी इंडी गठबंधन में नजर आ रही है, क्योंकि एनडीए गठबंधन यहाँ पर रुझानों में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जदयू 15, बीजेपी 11, लोजपा 5 और हम 1 सीट पर आगे है। तो ये आंकड़ा है बिहार का और इसलिए हमारे सहयोगी विवेक भी हमारे साथ जुड़े हुए थे पटना से। उन्होंने दिखाया था आरजेडी दफ्तर में मायूसी छाई हुई थी इन रुझानों को देखते हुए। फिलहाल हमारे साथ बिहार संपादक एस के राजीव जुड़े हुए हैं और रांची स्टूडियो से हमारे साथ एडिटर इन चीफ गंगेश कुंजन जुड़े हुए हैं। आप दोनों का स्वागत है। ये जो रुझान है इस पर चर्चा करते हैं कि ये रुझान बहुत शुरुआती रुझान है, ये बार बार हम कह रहे हैं, लेकिन अगर यही रुझान रहते हैं, नतीजों में ये तब्दील होते हैं, तो जो एग्जिट पोल कह रहा है राजीव जी वो सही होता हुआ नजर आएगा। जी देखिए आसिया, सबसे पहले तो मैं आपको एक बड़ी खबर दे दूं कि गिरिराज सिंह जो लगातार पीछे चल रहे थे वो आगे हो गए हैं और लगभग 2900 वोट से गिरिराज सिंह जो है वो आगे हो गए हैं। और आप देखिए कि आज से 4 दिन पहले जब हम लोग एग्जिट पोल कर रहे थे तो ये जो न्यूज़ 22 स्टॉक का जो एग्जिट पोल है वो पूरी तरीके से सटीक बैठ रहा है। हम लोगों ने 3 सीटों पर कहा था कि वहां पर कंटेस्ट रहेगा, जिन सीटों पर एक मिल रहा है वही कमोबेश हो रहा है। देखिए हम लोगों ने चर्चा की थी कि औरंगाबाद सीट जो बीजेपी लूज कर सकती है और वहां पर जो सुशील सिंह है वो चुनाव वहां पर हार गए। हालांकि क्योंकि देखिए अभी फर्स्ट फेज की काउंटिंग हुई है, कुछ जगहों पर ज्यादा भी 2-3 फेज की काउंटिंग हो चुकी है, लेकिन जहां जहां फर्स्ट फेज की काउंटिंग हुई है उसमें से औरंगाबाद में वहां पर 3000 वोट से सुशील सिंह जो पीछे चल रहे हैं। और अभी टोटल ओवरऑल अगर आप देखेंगे बिहार में तो 34 सीट पर एनडीए गठबंधन जो है वो बढ़त बनाए हुए है। 6 सीट जहां पर कि अभी आरजेडी और कांग्रेस बढ़त बनाए हुए हैं, उसमें से 1 सीट है आपको सासाराम, जहां पर सीधे राम जो बीजेपी को उम्मीदवार है वो वहां पर चुनाव अभी फिलहाल पीछे चल रहे हैं। दूसरी सीट है काराकाट की जहां पर वीरेंद्र कुशवाहा पीछे चल रहे हैं। तीसरी सीट है जहानाबाद की जहां पर ये ह्यूज मार्जिन जो है वो दिख रहा है आरजेडी और जेडीयू के बीच में। लगभग सुरेंद्र यादव जो है 25,000 वोटों से वो लगभग जो है वो आगे चल रहे हैं। तो इस तरीके से आप क्या कह सकते हैं कि जो कुछ महत्वपूर्ण जो सीटें हैं ये अभी आपको बता रहे थे। और इसमें जो सबसे आरा एक बड़ी महत्वपूर्ण सीट है, वहां पर आगे सीट जो है वो 10,000 वोटों से पीछे हो गए। तो ये एक बड़ी खबर है कि 4 सीट जो है अभी आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से 40 में से जो है वो 4 सीट जो हम बता रहे हैं कि 4 सीटों पर लगातार। और देखिए किशनगंज को लेकर के जो संशय की स्थिति बनी हुई थी, तो किशनगंज में जदयू जो है वो बहुत आगे निकल गई है। वहां पर जो मास्टर साहब है वो लगभग 25,000 वोट से कांग्रेस के प्रत्याशी से आगे चल रहे हैं। तो ये कमोबेश जो आकर के नवादा में हम लोग लगातार ये कहा जा रहा था कि जो फर्स्ट फेज की जो वोटिंग है उसमें 4 सीट बीजेपी जो है वो एनडीए लूज करेगी। वहां देखिए आप जमुई से अरुण कुमार जो है वो वहां से चुनाव जीत रहे हैं, एलजेपीआर के उम्मीदवार है, 20,000 वोट से आगे चले गए हैं। नवादा से जो विवेक ठाकुर है वो आगे चले गए हैं 11,000 वोट से। जीतन राम मांझी का जो मार्जिन है वो लगभग 42,000 से वो आगे लीड ले लिया है। तो देखिए ये फर्स्ट फेज की जो 4 सीटें थी उसमें से सिर्फ 1 सीट औरंगाबाद के बात करें तो वहां पर जो है बीजेपी पीछे चल रही है। बाकी तमाम पाटलिपुत्र में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि पाटलिपुत्र में मीसा बनाम रामगोपाल की लड़ाई भी दिलचस्प होगी। तो वहां पर मीसा भारती जो है वो फिलहाल अभी 21,000 वोट से जो है वो आगे बढ़ गई। हालांकि 2019 में हम लोग ने देखा था कि मीसा भारती 30,000 37,000 वोट तक का लीड ली थी, लेकिन बाद में वो पिछड़े थी। लेकिन इस बार वो 21,000 वोट का भी है। सारण में आप देखिए अगर तो वहां पर राजीव प्रताप को 19 से पिछड़ती दिख रही है। लालू प्रसाद यादव की जो दूसरी बेटी है लालू प्रसाद लगातार वहां से कैंप किए हुए थे, तो रोहिणी आचार्य वहां पर पिछड़ती दिख रही है। और सांभवी चौधरी को समस्तीपुर से चुनाव लड़ रही थी, अशोक चौधरी की बेटी है, वो वहां से एक अच्छी मार्जिन यानी लगभग 30-35,000 वोट से वहां से वो आगे चल रही है। जी आसिया। चलिए गंगेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये जो आंकड़े आ रहे हैं बिहार के या झारखंड के, बहुत शुरुआती रुझान है, ये हम बार बार अपने दर्शकों को भी बता रहे हैं कि बहुत उलटफेर इसमें हो सकता है। लेकिन इंडिया गठबंधन जिस तरह से कई जगहों पर कड़ा मुकाबला देते हुए नजर आ रही है, कई सीटों पर जो बीजेपी की परंपरागत सीट भी रही है, हालांकि ये नतीजों में तब्दील होंगे या नहीं ये देखना होगा, लेकिन जो न्यूज बायोस्कोप का आकलन था कमोबेश स्थितियां वैसी ही नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, हम लोगों ने बताया था कि केवल 7 सीट जो बीजेपी का कंफर्म दिख रहा था वो 7
सीट हम बता रहे थे। इसके अलावा बाकी सीट्स में कहाँ कहाँ टाइट फाइट थी, और फिर हम बता रहे थे कि यूपीए इंडिया गठबंधन या इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें जा रही हैं, ये हमने बिल्कुल स्पष्ट बताया था। और तब हम लोगों की आलोचना हुई थी कि टाइट फाइट बोलकर क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप उनको समझ में आ रहा होगा कि टाइट फाइट क्या होती है। और उस टाइट फाइट में निश्चित रूप से बार बार वो आंकड़े बदलते हैं, कभी बीजेपी के पक्ष में और कभी जेएमएम या कांग्रेस के पक्ष में। तो ये टाइट फाइट है। इस बीच में जो बड़ी खबर हमारे दर्शकों के लिए है, हमारे दर्शक जो हमको देख रहे हैं उनके लिए जो बड़ी खबर है वो ये है कि बाइस्कोप को अब तक 6 लाख लगभग लोगों ने लाइव देखा है। आशा, ये बड़ी बात है। और मुझे नहीं लगता कि झारखंड में और किसी के पास अभी तक ये आंकड़ा है। तो ये एक बड़ी खबर है कि हम लोगों को लाइव देखा जा रहा है, और हम पैरेलल टू किसी भी दूसरे चैनल के पैरेलल चल रहे हैं या उससे आगे चल रहे हैं, जो टीवी चैनल्स, जो सैटेलाइट चैनल खुद को बोलते हैं। तो ये एक बड़ी बात है। हम सबसे पहले तो पार्टियां जीते हारे उनको बधाई दें। इससे पहले हम अपने दर्शकों को बधाई देंगे कि आपने हम लोगों को तो बहुत हद तक जिता दिया है। बहरहाल जो आंकड़े हैं बहुत दिलचस्प हैं। अगर झारखंड बिहार की बात की जाए तो बिल्कुल अपेक्षित लाइन पे हैं। जिस तरह से जो एग्जिट पोल भी बता रहे थे, या हम लोगों ने भी जो ये क्या था, एग्जिट पोल ने जरूर थोड़े ज़्यादा आंकड़े दिखाए थे, लेकिन अब तक रिजल्ट नहीं आए हैं, तो हम एग्जिट पोल को भी अभी चैलेंज नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर ये बड़ा सेटबैक है बीजेपी के लिए कि वो यूपी में लूज कर रही है। यूपी में लूज करना उसके लिए बहुत मुश्किल भरा जो सामने रास्ता है वो दर्शाता है। चूंकि यूपी में अगर वो, और ये सिर्फ यूपी में ही उलट फिर जाता है, दिल्ली में अपेक्षित है, मध्य प्रदेश में अपेक्षित है, छत्तीसगढ़ में अपेक्षित है, राजस्थान में कुछ चेंजेस हैं ज़रूर, लेकिन और महाराष्ट्र में कुछ चेंजेस हैं, लेकिन बाकी जगहों पे लगभग उसी तरह के आंकड़े हैं जिस तरह के आंकड़ों की अपेक्षा की जा रही थी। 2-4 सीट 5 सीट आगे पीछे एक अलग मुद्दा होता है। तो अभी तक के जो आंकड़े हैं 296 जो एनडीए फोल्डर में जाते हैं, और इंडिया फोल्डर में 228 यानी 228। लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि एनडीए फोल्डर में कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है, कुछ एक को अगर हम छोड़ दें, जिसको लेकर ये दावा किया जा सके कि वो सरकार बनाते समय बीजेपी के साथ ही रहेगी। जब तक बीजेपी 272 क्रॉस नहीं करती है अपने दम पर, उसके लिए सरकार बनाना एक मुश्किल काम होगा। और ऐसे में उनके लिए मिलीजुली सरकार चलाना तो बिल्कुल जो तेवर हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री उनके, और जो जिस तरह से काम करने का उनका स्टाइल है, उसमें मुझे नहीं लगता है कि सरकार बनाने की वो स्थिति में होंगे। हाँ, अब इसके बाद ये है कि टीडीपी और जेडीयू जो बड़े गेनर हैं एनडीए फोल्डर में, अगर वो ये दोनों साथ बने रह जाते हैं, जो कि हम कह नहीं सकते, ये दोनों ही अभी गठबंधन में फिर से जुड़े हैं, एनडीए फोल्डर में आए हैं, तो ये जो बड़ी सीट्स हैं वो उनके साथ चली जाएंगे, और फिर बीजेपी के लिए सरकार बनाना नियरली इम्पॉसिबल हो जाएगा। अभी तक के जो आंकड़े हैं, बीजेपी 9 पर झारखंड में आगे है, जेएमएम 2 पर, और 1 पर आजसू जो गिरिडीह की सीट है, और कांग्रेस 2 पर। लेकिन हम बता दें कि जो जितनी भी बढ़त है उसमें जमशेदपुर और पलामू वो एक बड़ी बढ़त है, कुछ हद तक हजारीबाग एक बड़ी बढ़त है, लेकिन बाकी सीटों पर बढ़त बहुत कम है। तो ये कभी भी चेंज हो सकते हैं, इसलिए अभी कुछ कहना मुश्किल है। चलिए हजारीबाग का अपडेट ले लेते हैं, हमारे सहयोगी शशांक वहां से जुड़े हुए हैं। शशांक, क्या अपडेट है आपके पास, क्या बता रहे हैं वहां के आंकड़े और रुझान? देखिए, अभी तक 2 राउंड की गिनती यहाँ पे पूरी हो गई है, और हम अभी वही बाजार समिति के स्ट्रांग रूम में मौजूद है, जहाँ पर मतगणना चल रही है। काफी शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना चल रही है, और 2 राउंड की गिनती समाप्ति के बाद जो अपडेट है उसमें जो भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार है मनीष जायसवाल, उन्हें 63,211 मत प्राप्त हुए हैं, और मनीष जायसवाल के जो करीबी
जो उनसे करीबी मुकाबले में है वो जेपी पटेल है, इंडिया गठबंधन से उम्मीदवार है। 35,444 वोट उन्हें प्राप्त हुए हैं। यानी कि जो मार्जिन है, मनीष जायसवाल 27,766 वोटों से आगे चल रहे हैं और ये मार्जिन अभी हजारीबाग संसदीय सीट पर बरकरार है 2 राउंड की गिनती के बाद। चलिए, तो ये आंकड़े हैं हजारीबाग के। देखिए 2 राउंड की काउंटिंग हुई है और अच्छी खासी लीड मनीष जायसवाल ने यहाँ से ली है। और हजारीबाग के लिए हमने इसे श्योर सीट में भी डाला था, क्योंकि एक तो बीजेपी की सीट रही है और इस बार कैंडिडेट बदल दिया बीजेपी ने। जो एंटी इनकम्बेंसी थी या नाराजगी जयंत सिन्हा को लेकर जो वहाँ के मतदाताओं में रही होगी, वो दूर हो गई और इसलिए मनीष जायसवाल लगातार इस सीट से बढ़त बनाए हुए हैं। राजीव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिहार से। राजीव जी, ये 3-4 सीटें हैं बिहार में जिस पर खास तौर पर नजरें सभी की टिकी हुई हैं। वो सारण की सीट है, पूर्णिया है, पाटलिपुत्रा है, पटना साहिब है। इन चारों सीटों पर क्या स्थिति दिख रही है? आवाज मिल रही है राजीव जी? चलिए, लगता है उन तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। हम कोशिश करेंगे कि संपर्क हो। गंगेश जी, ये चारों सीटें जो बिहार की हैं, ये बेहद दिलचस्प यहाँ की जंग है और ख़ासकर जब लालू यादव की बेटियां चुनावी मैदान में उतर गई हैं, तो फिलहाल किस तरह इसे वहाँ की जनता लेती हुई नजर आ रही है? देखिए, बिहार में हम कह सकते हैं कि एनडीए फोल्डर अभी तक ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है, लेकिन एनडीए फोल्डर में बीजेपी का परफॉर्मेंस कमजोर है और जेडीयू का परफॉर्मेंस अच्छा है। ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि जमीन पर ऐसा बिल्कुल नहीं दिख रहा था। जमीन पर ऐसा दिख रहा था जैसे जेडीयू के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत जबरदस्त है, लेकिन ये रिजल्ट में नहीं दिख रहा है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये रिजल्ट बहुत दिलचस्प होने वाले हैं और बीजेपी फोल्डर में बहुत सीटों की कमी है। अभी 10 या 11 ही बीजेपी के पास पहुंचा है मामला। तो ये वहाँ जेडीयू का परफॉर्मेंस अच्छा है और जहाँ तक आरजेडी का सवाल है, अभी बहुत ज़्यादा बढ़त उन्हें नहीं मिलती हुई दिख रही है, जिसका कि दावा किया जा रहा था। यूपी में जिस तरह से आधे से ज़्यादा सीट निकाल कर ली जा रही है सपा और कांग्रेस पार्टी, तो वैसा कोई कंडीशन बिहार में नहीं बन रहा है। झारखंड में भी अगर 9 सीटों पर बीजेपी आगे है और 1 पर आजसू आगे है, तो 10 सीटें हो जाती हैं। सिर्फ 4 सीटों पर यूपीए फोल्डर या इंडिया गठबंधन फोल्डर बचता है। आप नेशनल वॉइस देखें तो 240 सीटों पर बीजेपी आगे है और 96 पर कांग्रेस आगे है। ये है आंकड़े। चलिए, तो जमशेदपुर से भी हमारे सहयोगी लाला सभी जुड़ी हुई हैं, उनसे अपडेट लेते हैं। लाला सभी, क्या अपडेट है जमशेदपुर में? कौन आगे, कौन पीछे, कौन किसको टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है?